सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का थ्रोन ऑफ सील सीरीज के एक और न्यू इंटरेस्टिंग सी पार्ट में। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि शायर इलेक्ट्रोलक्स से मिल चुका था और वो इलेक्ट्रोलक्स से हाउचन को बचाने के लिए भी कहा था। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग हाउचन को देख पाते हैं जो कि एक खूबसूरत से जगह पर सोया हुआ होता है, पर तभी उसे होश आ जाता है और वो आसपास देख के बहुत ही ज्यादा शौक होता है और वो सोच रहा होता है कि मैं अभी तक मरा नहीं हूँ और मेरे साथ क्या हो रहा है। पर तभी उसे एक आवाज सुनाई देता है और फिर वो पीछे मुड़ के देखता है तो पीछे इलेक्ट्रोलक्स था जो कि हाउचन से बता रहा होता है कि तुम आज यहाँ पर जिंदा हो और इसका वजह वो लड़की है जो कि अब मर चुका है। जहाँ पर हाउचन को तो यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर जैसे ही वो वहाँ पर शायर के डेड बॉडी को देख पाता है तब भी उसके पैर के नीचे से जमीन खिसक चुका होता है और वो तो एक सदमे में चला गया था। और फिर वो जल्दी से दौड़ते हुए शायर के पास चला जाता है और फिर वो उसे गोद में उठा लिया था और फिर वो रोते हुए कहने लगता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने तुम्हें मना किया था, फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया। जहाँ पर इलेक्ट्रोलक्स हाउचन से कहने लगता है कि मैं तुम्हारी जानकारी के हिसाब से बता देता हूँ कि तुम्हारा हार्ट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था और शायर ने अपनी खुद की हार्ट तुम्हारे बॉडी के अंदर प्लांट किया है और तो और मुझसे मिलने के लिए इटर्नल टावर के हर एक फ्लोर को क्लियर किया और बहुत ही हार्ड टेस्ट को पास किया है और ये चीज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए किया है और सिर्फ चाहता था कि तुम दोबारा से जिंदा हो जाओ। जहाँ पर हाउचन शायर के चेस्ट में ब्लड को देखते हुए समझ चुका था कि इसमें असल में कोई भी झूठ नहीं है और शायर ने अपने दिल को उसके अंदर ट्रांसप्लांट किया है। जहाँ पर इलेक्ट्रोलक्स कहने लगता है कि उसने जब तुम्हारे डेड बॉडी को मेरे पास लाया था तब मैंने उससे पूछा था कि तुम इस लड़के के लिए जो कुछ भी कर रहे हो क्या ये सब वर्थ इट है। और क्या तुम्हें पता है कि उसने इस सवाल का क्या जवाब दिया। उसने कहा कि हाँ, मेरे हाउचन के लिए सब कुछ वर्थ इट है और मैं उसके लिए अपने जान को भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हूँ। पर मैंने उसे मना करने की कोशिश किया और मैंने उसे कहा कि तुम जिस लव के लिए इतना ज्यादा सैक्रिफाइस दे रहे हो उसमें तुम्हें सिर्फ धोखा और पेन के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा। पर शायर ने कहा कि ये सिर्फ लव के लिए नहीं है बल्कि ये उसके हाउचन के लिए है और इसलिए वो हाउचन के लिए हजारों जान को भी कुर्बान करने के लिए तैयार है। जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि उसके ऐसे बात सुन के इलेक्ट्रोलक्स पागल की तरह हंसने लग गया था और फिर उसके ऐसे बात सुन के वो कहने लगता है कि अगर ऐसा है तो फिर तुम अपने हार्ट देने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर हम लोग देख पाते हैं कि शायर प्यार से हाउचन के फोरहेड पे एक किस करता है और फिर वो अपने हार्ट को सैक्रिफाइस कर दिया था। और फिर हमें प्रेजेंट सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर हाउचन तो फूट फूट के रो रहा था और फिर हमें प्रेजेंट सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर हाउचन तो इन सारी बात को सुनते हुए बहुत ही ज्यादा शौक होता है और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका दुनिया ही उजड़ गया हो। यहाँ पर हाउचन तो इन सारी चीज का दोस्त अपने ऊपर दे रहा था और वो कहने लगता है कि ये सब सिर्फ मेरे लिए है और इसलिए अगर मैं नहीं मरता तो फिर शायर का हालत ऐसा कभी भी नहीं होता। और फिर वो शायर को वहीं पर ही जमीन पर रख देता है और फिर वो इलेक्ट्रोलक्स के सामने अपना नी डाउन करते हुए शायर के बारे में सोच रहा होता है जब वो उससे पहली बार मिला था और उसके साथ बिताए हुए हर एक पल को उसे याद आ रहा था। हाउचन यहाँ पर बहुत ही दुखी भी था और बहुत ही गुस्सा भी था। वो दुखी इस बात से था कि शायर अब उसके पास नहीं है और वो गुस्सा इस बात से था कि उसने अपनी जान को नहीं बचा पाया और उसकी वजह से शायर मारा गया। और फिर वो इलेक्ट्रोलक्स से कहने लगता है कि सीनियर इलेक्ट्रोलक्स, आप प्लीज मेरे हार्ट को शायर के बॉडी के अंदर डाल दीजिए और उसे दोबारा से जिंदा कर दीजिए, क्योंकि इस तरह से मैं शायर के बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगा और मैं उसके बिना जिंदा रह भी नहीं चाहता। और फिर साथ ही साथ हम लोग देख पाते हैं कि उसके आसपास की जगह भी चेंज हो चुका था और चारों तरफ सिर्फ आग जल रहा था, मानो कि वो जगह अभी के अभी डिस्ट्रॉय होने वाला है। और ये नजारा तो दिखने में काफी ज्यादा क्रूएल भी लग रहा था। और इसी जगह पर ही नी डाउन करते हुए हाउचन इलेक्ट्रोलक्स से विनती कर रहा था कि प्लीज आप मेरे हार्ट को दोबारा से शायर के बॉडी के अंदर डाल दीजिए। और इलेक्ट्रोलक्स उसकी ऐसी बिहेवियर को देख के उसे एक बैरियर में बांध देता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं कि हाउचन इसमें बहुत ही गुस्सा हो रहा था और फिर वो अपने पूरी लाइट पावर का यूज करते हुए उस बैरियर को तोड़ भी देता है और साथ में उसने अपने लाइट फॉर्म को भी एक्टिवेट कर लिया होता है जिस वजह से कि उसका लुक भी चेंज हो चुका था। और फिर हम लोग देख पाते हैं कि उस शायर के पास चला गया था और फिर वो एक हाथ से शायर को गोद में उठा लिया था और दूसरी हाथ से अपने छाती में एक कट लगाता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं कि अपने हाथों से उस हार्ट को बाहर निकालता है जो हार्ट की शायर का था और उसने अपने हार्ट को सैक्रिफाइस करके हाउचन को बचाया था और हाउचन उसी हार्ट को अपने अंदर से बाहर निकाल के अपने हाथों में ले लेता है। और दोस्तों, सच में ये पल बहुत ही ज्यादा ट्रेजेडिक होता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं कि इसी तरह से वो कुछ देर चुप रहता है और फिर वो शायर से कहने लगता है कि शायर मैं तुमसे प्यार, और फिर इतना कहते ही वो चुप हो जाता है क्योंकि इससे आगे बोलने के लिए उसके बॉडी के अंदर और लाइफ बचा ही नहीं है। और फिर हम लोग देख पाते हैं कि सीन यहीं पर ही कट हो जाता है और फिर हम लोग देख पाते हैं कि हाउचन असल में इटर्नल टावर के अंदर खड़ा हुआ होता है और वो बिल्कुल जिंदा भी था। और तभी पीछे से शायर हाउचन कहते हुए दौड़ते हुए उसके पास चला जाता है और उससे गले लगा लेता है। जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि हाउचन उससे पाके बहुत ही ज्यादा खुश थे और चारों तरफ पंखुड़ियां उड़ रहा था।
और फिर हाउचन सार को चारों तरफ से ठीक से देखने के बाद कहने लगता है कि क्या तुम ठीक हो। जहाँ पर सार उससे कहने लगता है कि क्या तुम ठीक हो, अगर तुम ठीक हो तो फिर हाँ मैं भी यहाँ पर ठीक ही हूँ। दोस्तों ये सीन काफी ज्यादा रोमांटिक हो चुका था और आसमान से फूलों की बारिश हो रहा था। और फिर हमें देखने को मिलता है ये असल में और कोई नहीं बल्कि होली गार्ड नंबर 2 कर रहा था। होली गार्ड नंबर 2 तो उन दोनों के ऐसे प्यार को देख के रो ही पड़ा था और वहाँ पर पंखुड़ियाँ उड़ा रहा था और वहाँ पर रो रहा था। और इस चीज को देख के गार्डियन नंबर 1 कहने लगता है कि तुम बच्चों की तरह यहाँ पर रो क्यों रहे हो। जहाँ पर गार्डियन नंबर 2 कहने लगता है कि अगर मैं रो रहा हूँ तो फिर तुम्हारे आंखों से आंसू क्यों आ रहा है। और फिर उसके ऐसे बात सुन के गार्डियन नंबर 1 जल्दी से अपने आंसू को छुपा लेता है और वो कहने लगता है कि तुम्हें बस ऐसा लग रहा है, मैं यहाँ पर कहाँ रो रहा हूँ। और फिर हम लोग देख पाते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स हाउचन को सारी चीज के बारे में बता रहा था और उसे कहने लगता है कि हाउचन तुम्हारे बॉडी को जब सार ने यहाँ पर लाया था तब तुम्हारा हार्ट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था। पर मैंने सार से पूछा कि तुम जिस लड़के के लिए इतने ज्यादा सैक्रिफाइस कर रहे हो, क्या वो तुम्हारे जगह होता तो फिर क्या वो तुम्हारे लिए इतने ज्यादा सैक्रिफाइस करता। और इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए एक टेस्ट को क्रिएट किया। मैंने अपने बच्चे कुछ लाइट पावर से तुम्हारे लिए एक इटर्नल हार्ट क्रिएट किया और मैंने उसे तुम्हारे बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया। दोस्तों हम लोग को उसी सीन को दिखाया भी जाता है जहाँ पर इलेक्ट्रोलक्स अपने बच्चे कुछ पावर का यूज करते हुए हार्ट को बनाते हुए हाउचन के बॉडी के अंदर डाल दिया था। और वो सार से कह रहा होता है कि अगर हाउचन इसमें फेल हो गया तो फिर उसका इटर्नल हार्ट वहीं पर ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा और वो वहाँ पर मारा जाएगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि दोस्तों उसके बाद क्या हुआ था। सीन के पहले हम लोग जो कुछ भी देखा था असल में ये और कुछ नहीं बल्कि हाउचन का एक छोटा सा टेस्ट था। जहाँ पर हाउचन को तो ये सारी बात सुन के उसके दिल में इलेक्ट्रोलक्स के लिए जगह और भी ज्यादा बड़ा हो चुका था और इसीलिए हम लोग देख पाते हैं कि वो और शायद दोनों मिलकर उसके सामने नी डाउन करते हुए उसे अपना टीचर एक्सेप्ट कर लेता है। जहाँ पर इलेक्ट्रोलक्स उससे कहने लगता है कि मैंने तो ऐसा उम्मीद भी नहीं किया था कि जगने के बाद मुझे इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग सी चीज देखने को मिलेगा। और फिर वो हाउचन और सार से कहने लगता है कि आज मैं अपना कहानी तुम दोनों को सुनाने वाला हूँ और उसके बाद तुम लोग डिसाइड करना कि मैंने तुम लोगों के साथ ऐसा क्यों किया। और फिर इलेक्ट्रोलक्स अपनी कहानी के बारे में उन दोनों को बता रहा था, किस तरह से उसे पता चला कि वो एक लाइट ऑफ सन है और किस तरह से उसने अपने पावरफुल मैजिक्स को क्रिएट किया और किस तरह से उसने सिया के प्रिंसेस फ्लो से शादी भी किया और उसने उसे धोखा भी दिया और क्यों एन में उसने नेक्रोमेंसर की पावर को एक्सेप्ट किया। इन्हीं सारी स्टोरी के बारे में वो हाउचन और सार को बता रहा था। दोस्तों अगर आपको इसके स्टोरी के बारे में जानना है तो फिर आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाके इस बारे में चेक कर सकते हैं और बाकी मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि हाउचन और सार इलेक्ट्रोलक्स की स्टोरी को सुन के बहुत ही हैरान होता है और हाउचन कहने लगता है कि इसका मतलब यह है कि बाहर के लोग जो भी कहते हैं वो सब झूठ है, क्योंकि उन लोगों को तो इसके बारे में पूरा पता ही नहीं है और इसलिए वो लोग कहता है कि इलेक्ट्रोलक्स एक बैड गॉड है जो कि इंसानों को मारने के लिए आया है। और हम लोग देख पाते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स उसके सामने कहने लगता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर के लोग मेरे बारे में क्या सोचता है और ना ही मुझे इस बात से कोई परेशानी है। और फिर इलेक्ट्रोलक्स सार को देखते हुए कहने लगता है कि तुम अभी भी डेथ गॉड के बैकस्लैश को झेल रहे हो और ये चीज तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा बुरा है और इसलिए चलो आज मैं तुम्हें इसे ठीक करने के तरीका बताता हूँ और चलो आज मैं तुम्हें किसी दोस्त से मिलाने के लिए ले जाता हूँ। और फिर हम लोग देख पाते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स हाउचन और सार को लेकर डेथ गॉड के टेम्पल के अंदर आ चुका था, जहाँ पर आते ही उसने अपने एनर्जी को अनलिस्ट कर दिया था जिस वजह से कि डेथ गॉड को इस बारे में पता चल चुका था। और फिर उन लोगों के सामने एक पोर्टल ओपन हो जाता है जिसके अंदर से कि डेथ गॉड बाहर आ चुका था और फिर वो कहने लगता है कि किसके अंदर इतना ज्यादा हिम्मत हो गया कि वो मेरे टेम्पल में बिना पूछे ही घुस आया है। और फिर इलेक्ट्रोलक्स डेथ गॉड से कहने लगता है कि तुमसे मिले हुए बहुत दिन हो चुका है पर आज तक तुम्हारे अंदर कोई भी चेंज नहीं आया और तुम लोगों का सिर्फ बुराई करते हो। तुम अपने डिसाइपल को अपने पावर देते हो और साथ ही साथ उसे बैकस्लैश भी देते हो, ये तो ठीक बात बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पर उसके ऐसी बात सुन के डेथ गॉड तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहने लगता है कि तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुआ मेरे टेम्पल के रूल के ऊपर उंगली उठाने की, क्योंकि ये मेरे टेम्पल के रूल है और इसलिए मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। और फिर उसने अपने वेपन का यूज करते हुए इलेक्ट्रोलक्स के ऊपर अटैक कर दिया था पर हम लोग देख पाते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स एक मामूली स्लैश उसके ऊपर लगा दिया था और उससे कहने लगता है कि रूल तो सिर्फ बनता ही है इसलिए ताकि उसे तोड़ा जाए। जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स का ये छोटा सा स्लैश बहुत ही पावरफुल होता है जिस वजह से कि डेथ गॉड बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होकर जमीन पे गिर गया था। और फिर इलेक्ट्रोलक्स हाउचन और सार की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि मेरे प्यारे डिसाइपल अब तुम दोनों इसके साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि तुम दोनों को इसे हराना है और इसी दौरान तुम लोग अपने पावर को इंक्रीज भी कर पाओगे। जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि हाउचन और सार इसमें हैरान होता है और वो लोग सोच रहा होता है कि हम लोग एक गॉड के साथ फाइट कैसे करेंगे। पर इलेक्ट्रोलक्स उन दोनों से कहने लगता है कि तुम दोनों चिंता मत करो क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ और इसलिए तुम दोनों को कुछ भी नहीं होगा। और फिर इलेक्ट्रोलक्स के ऐसे बात सुन के वो दोनों डेथ गॉड के ऊपर अटैक करने के लिए चला गया था
जहाँ पर डेथ गॉड भी बहुत सारे स्लैश का यूज करते हुए उन दोनों के ऊपर अटैक कर रहा था, पर वो दोनों इस चीज को डॉज करते हुए हाउचन आसमान में चला गया था, जहाँ पर उसने अपने पावर का यूज करते हुए एक बहुत ही बड़ा सा लाइट शॉट को समन कर लिया था और फिर वो उस शॉट का यूज करते हुए डेथ गॉड के ऊपर अटैक कर दिया था। पर हम लोग देख पाते हैं कि डेथ गॉड ने उसे बहुत ही आसानी से रोक देता है और फिर वो कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि तुम लोग इलेक्ट्रोलक्स के बारे में जानते हो, पर फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम दोनों के अंदर गॉड से लड़ने के लिए इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है। और फिर ये कहते उसने उस लाइट शॉट को तोड़ते हुए हाउचन के ऊपर अटैक कर दिया था, जिस वजह से कि हाउचन थोड़ा सा इंजर्ड होकर नीचे गिर गया था। और फिर इसी मौके का फायदा उठा के डेथ गॉड एक बहुत ही पावरफुल अटैक उन दोनों के ऊपर करने के लिए रेडी हो चुका था। पर हम लोग देख पाते हैं कि उसी टाइम पे वहाँ पर असल में लाइट गॉड आ चुका था और फिर वो अपने पावर का यूज करते हुए उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। जहाँ पर डेथ गॉड तो लाइट गॉड को देख के बहुत ही हैरान था और वो कहने लगता है कि यहाँ पर तो तुम भी आ चुके हो, पर फिर भी क्या तुम लोगों को ऐसा लगता है कि तुम लोग लाइट गॉड के पावर का यूज करते हुए मुझे हरा दोगे। और फिर एक तो उसने अपनी एक ही अटैक में लाइट गॉड के स्पिरिचुअल बॉडी को वहाँ से डिस्ट्रॉय कर दिया था। यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स उन दोनों को साइड से इंस्ट्रक्शन दे रहा था और वो अब साइड से कहने लगता है कि अब तुम्हारा बारी है और इसलिए तुम आगे जाके फाइट करो। और फिर इलेक्ट्रोलक्स के ऐसी बात सुन के सार भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए चला गया था और फिर हम लोग देख पाते हैं कि उसने डेथ चेन का यूज करते हुए उसे कैद करने की कोशिश करता है। और इस चीज को देख के डेथ गॉड उससे कहने लगता है कि तुम एक बहुत ही बड़ा सा बेवकूफ हो, क्योंकि तुम्हारा पावर मुझसे आता है और तुम मुझे ही मारने की कोशिश कर रहे हो उसी पावर का यूज करके। और फिर एक कहते हुए उसने भी अपने डेथ चेन का यूज करते हुए शायर को कैद करने की कोशिश करता है, पर हम लोग देख पाते हैं कि शायर इधर उधर मूवमेंट करते हुए उन्हीं सारी चीज को डॉज कर लिया था। और अब इस चीज को देख के डेथ गॉड तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और इसीलिए वो एक बहुत ही बड़ा सा स्पीयर को लेके शार के ऊपर एक फाइनल अटैक करता है। और इस चीज को देख के इलेक्ट्रोलक्स हाउचन से कहने लगता है कि अब सही मौका है और तुम इस मौके का एडवांटेज उठाओ। और फिर इलेक्ट्रोलक्स के बात सुन के हाउचन शार के सामने चला गया था और फिर वो सन एंड मून शील्ड का यूज करते हुए उसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक दिया था। और फिर इलेक्ट्रोलक्स शायद से कहने लगता है कि तुम्हारे चारों तरफ जो डेथ एनर्जी तुम्हें हम पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें उसे बस एब्जॉर्ब करना होगा। तुम्हें बस ऐसा सोचना है कि वो बस एक नॉर्मल सा एनर्जी है, जैसा कि तुम हर रोज अपनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हो। और फिर इलेक्ट्रोलक्स भी अपने पावर का यूज करते हुए यहाँ पर एक लोटस को क्रिएट कर दिया था। साथ ही में हम लोग देख पाते हैं कि शायर के फोरहेड में भी एक लोटस का सिंबल आ चुका था और फिर शायर उन्हीं सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से उसका पावर और भी ज्यादा इंक्रीज हो चुका था और साथ ही साथ उसके चारों तरफ एक बहुत ही बड़ा सा लोटस भी बन चुका था। और फिर वो इसी पावर का यूज करते हुए डेथ गॉड के ऊपर अटैक भी कर दिया था, जहाँ पर डेथ गॉड तो इस चीज से बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और वो कहने लगता है कि ये तो असल में प्यूरिफिकेशन की पावर है। और फिर वो गुस्सा होते हुए इलेक्ट्रोलक्स से कहने लगता है कि तुम इन बच्चों को प्यूरिफिकेशन की पावर कैसे सिखा सकते हो, क्योंकि ये तो रूल के खिलाफ है। और दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स तो रूल को तोड़ने के लिए ही बना है और इसीलिए वो इसमें कुछ भी नहीं कहता। और फिर वो हाउचन से कहने लगता है कि अब तुम्हारे बारी है और इसीलिए अब हाउचन शायर के हाथ को पकड़ते हुए आसमान में चला गया था, जहाँ पर इलेक्ट्रोलक्स उससे कहने लगता है कि तुम्हें अब चारों तरफ से अपने लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है और अपने पूरे लाइट एनर्जी को अपने चारों तरफ कैद करना है। और फिर हाउचन इलेक्ट्रोलक्स के बात को मानते हुए चारों तरफ से लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से कि हम लोग देख पाते हैं कि उसके सर के ऊपर और पैर के नीचे और भी 2 क्रिस्टल आ चुका था और वो 2 क्रिस्टल भी लाइट एनर्जी से फुल हो चुका था। जहाँ पर डेथ गॉड इस चीज को देख के हैरान होता है और वो कहने लगता है कि इसका इनर लाइट पावर तो 120 पॉइंट है। जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि लाइट एनर्जी को एक्टिवेट करने के कारण हाउचन का लुक भी चेंज हो चुका था और साथ ही साथ उसके विंग्स भी बाहर आ चुके थे और इस बार उसका विंग्स 4 नहीं बल्कि 6 आ चुका था, जो कि दिखने में काफी ज्यादा कमाल का लग रहा था। और साथ ही साथ हम लोग देख पाते हैं कि उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा सा कैरेक्टर अपियर हो चुका था, जो कैरेक्टर की हाउचन का अल्टीमेट वर्जन है और उसके पीछे बहुत ही बड़ा सा एक फॉर्मेशन भी ओपन हो चुका था, जिसके अंदर से कि बहुत सारा सन बाहर आ चुका था। और फिर वो कैरेक्टर उन्हीं सारी सन में से एक को लेके एक स्पीयर बना लिया था और फिर उसी स्पीयर का यूज करते हुए उसने डेथ गॉड के ऊपर अटैक कर दिया था, जिस वजह से हम लोग देख पाते हैं कि डेथ गॉड को भी इसे रोकने के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। पर फिर भी हम लोग देख पाते हैं कि वो इसके अटैक के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और डेथ गॉड इसमें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। पर फिर भी हम लोग देख पाते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स अपने पावर का यूज करते हुए डेथ गॉड को दोबारा से रिवाइव कर दिया था और इस चीज को देख के डेथ गॉड तो और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि तुम असल में करना क्या चाहते हो। और फिर हम लोग देख पाते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स भी अपने पावर का यूज करते हुए डेथ गॉड को वहाँ पर जान से मार देता है। और फिर इलेक्ट्रोलक्स अब हाउचन और शार के पास आ चुका था और उन दोनों से कहने लगता है कि तुम दोनों बहुत ही अच्छे डिसाइपल हो, क्योंकि तुम दोनों सारे चीज को बहुत ही जल्दी सीख जाते हो।
पर अभी टाइम आ चुका है गुड बाय कहने का, क्योंकि मुझे अब यहाँ से जाना होगा और इसलिए मैं अपने पावर को तुम्हें दे रहा हूँ। तुम में से एक के पास मेरा लाइट पावर होगा और दूसरे के पास मेरा नेक्रोमैंसर की पावर होगा और इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों मेरे लेगेसी को जरूर कंटिन्यू करोगे। यहाँ पर जाने की बात सुन के सार कहने लगता है कि टीचर क्या ये चीज बहुत ही जल्दी नहीं है, पर हम लोग देख पाते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स उससे कुछ भी नहीं कहता और वो कहने लगता है कि मुझे बस यहाँ से अब जाना होगा। यहाँ पर हाउचन भी बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और वो इलेक्ट्रोलक्स को रोकने की कोशिश करता है, पर हम लोग देख पाते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स उन दोनों से कहने लगता है कि मैं अब यहाँ पर नहीं रह सकता और इसलिए मुझे कहीं और डायमेंशन में जाना होगा। और फिर देखा है तो इलेक्ट्रोलक्स वहाँ पर अपने आखिरी गुड बाय कहते हुए चला जाता है, जहाँ पर सायर और हाउचन तो उसके सामने अपने सर को झुका लिया होता है और उसे रिस्पेक्ट दे रहा था। जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स के जाने के वजह से सार बहुत ही ज्यादा दुखी हो चुका था और उसके आंखों से आंसू भी आ रहा था। और इस चीज को देखते हुए इलेक्ट्रोलक्स कहने लगता है कि मैं इस तरह का सैड एंडिंग बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ और इसीलिए चलो हम लोग इस चीज को हैप्पी एंडिंग में बदल देते हैं। इसी नहीं पर ही कट हो जाता है और फिर दूसरे सीन में हम लोग सायर को देखते हैं, जो कि एक खूबसूरत सी जगह में खड़ा हुआ होता है और चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत से फूल भी खिले हुए थे। पर तभी वो हाउचन को देख पाता है, जो कि फूलों को आसमान में उड़ा रहा था और इसलिए इस चीज को देख के सार जल्दी से उसके पास चला जाता है और फिर वो जैसे ही वो हाउचन को छूता है तो फिर हाउचन वहाँ से गायब हो जाता है। तभी वो देख पाता है कि थोड़ी सी दूर में हाउचन उसके लिए हवा में फूल छोड़ रहा था और इसीलिए हम लोग देख पाते हैं कि उसके पीछे चला गया था और इसी तरह से हम लोग देख पाते हैं कि सारे रास्ते हाउचन उसके लिए फूल बिछा रहा था और उसी को ही फॉलो करते करते सार एक खूबसूरत सी जगह में पहुंच जाता है, जहां पर एक खूबसूरत सा ट्री भी था और उसके नीचे हाउचन बैठा हुआ था और वो वहाँ पर बैठे बैठे सार के लिए फूलों को कलेक्ट कर रहा था। और इस चीज को देख के सार बहुत ही खुश हो जाता है और फिर वो हाउचन करके हाउचन को पुकारता है और फिर सार दौड़ते हुए हाउचन के पास चला जाता है और यहाँ पर हम लोगों को एक रोमांटिक सीन देखने को मिलता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करता है और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। दोस्तों इसका नेक्स्ट एपिसोड भी बहुत ही जल्द आ जाएगा, पर अगर आप लोग उसके लिए एक्साइटेड हो तो फिर कमेंट जरूर करना। और अगर आप लोग लेजेंड इलेक्ट्रोलक्स के स्टोरी के बारे में जानना चाहते हो तो भी चैनल के प्लेलिस्ट में जाके एक बार चेक जरूर करना, मैंने वहाँ पर वीडियो डाल दिया है।